चलिए, एच सी वर्मा के सॉल्यूशन सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। तो ये एक सवाल है, इसको पहले स्क्रीन पॉज करके आप अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों को हम लोग एक ही क्लिप में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है कि अभी जो है सरफेस का टेम्परेचर, ये बाहर सरफेस है, ऊपर टॉप सरफेस है, ठीक है, ये बेड है, नीचे ये जो है आपका रिवर बेड है, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है। ये 0 डिग्री पे मान रहा, बोला कि पूरा का पूरा पानी 0 पे आ चुका है, ठीक है। और आउटर टेम्परेचर जो है बाहर का वो 10 डिग्री, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ द आइस व्हेन 10 सेंटीमीटर ऑफ आइस इज ऑलरेडी फॉर्म। जब 10 सेंटीमीटर आइस फॉर्म हो चुका है तो उस समय आइस किस रेट से फॉर्म हो रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ये आपका 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, ठीक है, ये आपका 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक आइस बन चुका है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अब dx थिकनेस का और आइस हम बना रहे हैं। कितने थिकनेस का? 10 सेंटीमीटर तक बन चुका है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर बन चुका है। अब यहाँ से dx थिकनेस का और आइस जमाना है ना। तो बेसिकली ये किस रेट से जम रहा है, हमको क्या निकालना है, dx बाई dt। ये आइस का थिकनेस किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ये मान रहे हैं, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कट करोगे हॉरिजॉन्टली, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा आपका, ए ही होगा, है ना। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ए। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ से जो हीट निकलेगा, अगर इस पानी को जमना है, ये पानी को जमना है किस में, बर्फ में, तो यहाँ से हीट निकलना पड़ेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसको बोलते हैं। तो और ये हीट यहाँ से ये जिस रेट से निकल रहा है ना, जिस रेट से ये हीट ये वाला हिस्सा दे रहा होगा, उसी रेट से इसको इस हीट को बाहर निकल जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब यही बेसिक फंडा यूज करते हैं कि देखो यहाँ से हीट किस रेट से निकल रहा होगा। तो मेरे पास बेसिकली एक स्लैब है जिसका थिकनेस क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, तो 10 सेंटीमीटर को हम L मान लेते हैं। तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, dq बाय dt बराबर k ऑफ आइस क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय L इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 10। दिस इज द हीट ट्रांसफर रेट। कोई दिक्कत, जिससे कि इस स्लैब से, ये जो ऊपर का स्लैब बन चुका है, इससे हीट किस रेट से निकल रहा होगा। अच्छा, आइस जो फॉर्म हो रहा है उसका छोटा सा मास क्या है, dm इज बेसिकली रो इंटू ए इंटू dx। ये पतला सा लेयर का मास है ना जो बन रहा है, और इसको जमने के लिए जो छोटा सा हीट निकलना होगा dq, दैट विल बी L dm, where L is the latent heat of fusion for ice. तो this must be equal to L into rho a dx and this is dq। अगर हीट रेट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, dq बाय dt, दिस मस्ट बी इक्वल टू रो L a और dx बाई dt, जो कि हमको फाइंड करना है किस रेट से ये थिकनेस बढ़ रहा है ना। और हीट देखो ये इसको ये किस रेट से रिजेक्ट कर रहा होगा, dq बाई dt, और हीट बाहर किस रेट से निकल रहा होगा, तो dq बाई dt। दोनों को इक्वेट कर दें तो हम लिखेंगे रो L a dx बाई dt, दिस मस्ट बी इक्वल टू k ऑफ आइस area of cross section by L into
ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये स्मॉल एल, और स्मॉल एल का वैल्यू क्या है 0.1 मीटर, ठीक है। और यही हमको कैलकुलेट करना। अब आपको सारा का सारा वैल्यू पता है, रो का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, ए की ज़रूरत नहीं है, के का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है। तो इसको जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी, एंड दैट विल बी के आई इंटू 10 बाय रो, आपको दिया हुआ वाटर की डेंसिटी, और एल लेटेंट हीट का भी वैल्यू दिया हुआ है। इसको पुट करके आप, तो जब सारा वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 5.06 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये ए पार्ट था। चलिए अब इसके बी पार्ट में चलते हैं। अब बोला है कि 10 सेंटीमीटर जमने में कितना टाइम लगा होगा, तो इसको बिल्कुल जनरलाइज कर लेते हैं कि x जमने में कितना टाइम लगा होगा। तो मान लेते हैं, है ना, या y जमने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है, या h हाइट ऊपर से h हाइट तक जमने में कितना टाइम लगा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से किसी भी टाइम t पे x जम चुका है ना। x कब जमा है, किसी भी टाइम t पे x थिकनेस का आइस जम चुका, ठीक है। मानते हैं कि और छोटा सा टाइम dt में ये dx थिकनेस और जम गया, है ना, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ टेम्परेचर 0 है और यहाँ -10 है। तो इस यहाँ जो हीट ये रिजेक्ट किया होगा उस हीट को यहाँ से निकलना होगा, है ना। मतलब जिस रेट से ये हीट रिजेक्ट कर रहा होगा उसी रेट से उस हीट को इसको क्रॉस करना होगा, बाहर जाना होगा स्टेडी स्टेट के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक फंडा, कि अभी हीट किस रेट से निकल रहा होगा। जब x थिकनेस जम चुका है तो हीट किस रेट से निकल रहा होगा। तो ये आइस का स्लैब है बेसिकली, इसी को हीट क्रॉस कर रहा होगा। तो जो हीट करंट अभी होगा dq बाय dt वो हो जाएगा k ऑफ आइस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगेन कुछ भी ए मान लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। इस रेट से हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बर्फ़ मान लेते हैं कितना जमा है dm, जो थोड़ा सा थिकनेस ये जमा है आइस का, दैट विल बी रो ए dx। तो इसको जमने में जो हीट रिजेक्ट किया होगा dq वो हो जाएगा रो ए dx इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो किस रेट से हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो dq बाय dt, एंड इट विल बी रो ए dx बाई dt इंटू एल, है कि नहीं। अब 1 और 2 को इक्वल होना पड़ेगा, है ना। तो इसको जब आप इक्वेट करोगे तो ये कितना आएगा, के आई ए बाय x इंटू 10 इज इक्वल टू रो ए dx बाय dt इंटू एल। ये क्या है, लेटेंट हीट, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जैसे वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, इधर सिर्फ टी को छोड़ देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा x dx और L इंटू रो अपॉन के आई, एंड दिस विल बी 10 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे, जब ज़ीरो टाइम था
तो कोई भी थिकनेस नहीं था इसका जमा हुआ, और जब कितना जमाना हमको 10, या हम इसका वैल्यू मान लेते हैं कि हम h जम चुका है ना, ये कितना जम चुका है, कितना जमाना h, तो ये कितने देर में हो गया t टाइम। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कि h का वैल्यू हम लोग 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे और यहाँ पे h का वैल्यू 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर अगर SI में पुट कर रहे हो तो, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा रो इंटू एल बाई के आई, और ये हो जाएगा h² बराबर 10t। ठीक है, सारा वैल्यूज़ आपको पता है, इसको पुट करोगे और सही से पुट कीजिएगा, और अगर 3600 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये R में आ जाएगा। तो जब आप सारा वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 27, सारा वैल्यूज़ आपको दिया हुआ डाटा में 450 आवर्स। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं इसके 15th क्वेश्चन नंबर पे, जो कि इसी से कनेक्टेड है, इसलिए उसको भी हम साथ ही करें। चल, अब ये जो इसका 15th क्वेश्चन नंबर है वो पीछे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे ट्राई करते हैं। तो पहले तो आप पॉज करके इस सवाल को समझने की कोशिश करें, फिर हम इस पर बात करते हैं। चलो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब की बार जो बॉटम है यहाँ कहीं से हीट सप्लाई हो रहा है अर्थ से, जिससे इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन्ड है, और बाहर का टेम्परेचर तो क्या है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ जमने के बाद, एक पर्टिकुलर डेप्थ जो होगा आइस का जमने के बाद आइस का जमना बंद हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा होगा यहाँ पे समझिएगा कि जब आइस जम रहा है तो पहले तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, और फिर क्या होगा, वो हिस्सा आइस में बदलता होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 हो गया, ठीक है, तो ये आइस में कैसे बदलेगा, तो ये कुछ हीट रिलीज करेगा विच विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ से यहाँ हीट क्रॉस कर रहा होगा, किसी रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा, है ना, सम पर्टिकुलर रेट हीट करंट यहाँ से पास कर रहा होगा, और नीचे से भी हीट का सप्लाई है ना। तो अगर जो हीट ये रिजेक्ट कर रहा है, ये लेयर, कोई पर्टिकुलर लेयर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है और जो हीट इसको नीचे से सप्लाई हो रहा है, अगर ये रिजेक्शन ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ये नेट हीट लॉस कर रहा होगा, और वो अगर उस अमाउंट के बराबर हो जाए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के तो ये जम जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद ये जमना बंद हो गया, मतलब हम मान लेते हैं कि ये टोटल डेप्थ भी दिया हुआ कि 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, तो मान लेते हैं x के बाद जमना बंद हो गया, यानी x पे एक आइस का लेयर होगा, ध्यान से देखना लास्ट यहाँ तक आइस बन चुका है। अब हम बोलते हैं कि अगर ये लेयर जो हीट जिस रेट से रिजेक्ट कर रहा है, अगर इसको नीचे वाला लेयर उसी रेट से हीट सप्लाई कर दे, सेम रेट से, है ना, रेट की बात कर रहा है, अमाउंट की नहीं, सेम रेट से हीट सप्लाई कर दे, तो नेट हीट लॉस यहाँ का 0 हो जाएगा। जबकि इसके बाद जो लेयर है पानी का, उसको फिर से बर्फ़ बनना है, तो इट हैज़ टू रिजेक्ट सम हीट, है ना, जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बराबर होगा। लेकिन अगर रिजेक्शन और सप्लाई बराबर हो जाए, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा, तो यही हो जाएगा बेसिकली कि आपका बर्फ़ जमना बंद हो जाएगा। अब ये लेयर तो 0 पे है और ये टॉप लेयर कितना पे, -10 पे, तो यहाँ से हीट कुछ ट्रांसफ़र हो रहा होगा, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसके कारण कुछ हीट करंट होगा, और उतना ही नीचे देखो, अगर उतना ही हीट करंट नीचे से हो, ये लेयर 4 पे और ये 0 पे, तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा। अगर दोनों हीट करंट, ये मान लेते हैं हीट करंट 1 और ये हीट करंट 2, दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ का जमना बंद हो जाएगा। तो हीट करंट 1 क्या हो जाएगा, इट विल बी, देखो ये आप एक समझ सकते हो, एक ब्लॉक स्लैब है, तो यहाँ पे हो जाएगा के आई, ये आइस है, इंटू थिकनेस, सॉरी यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है,
डिवाइडेड बाय जिस लेंथ को हीट क्रॉस कर रहा दैट इज x और टेम्परेचर डिफरेंस 10। और इस स्लैब की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हीट करंट है दैट इज k ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, और ये जो लेंथ हीट क्रॉस कर रहा दैट इज 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस 4। दोनों हीट करंट बराबर कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो जब दोनों हीट करंट आप बराबर करोगे तो क्या आएगा, k ऑफ आइस इंटू ए इंटू 10 बाय एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू k ऑफ वाटर, है ना, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, इंटू ए, इसका वैल्यूज़ आपको दिया हुआ है, इंटू 4 बाय 1 माइनस एक्स। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो k ऑफ आइस बाय k ऑफ वाटर इंटू 10 बाय 4, दिस मस्ट बी इक्वल टू x बाय 1 माइनस एक्स। इसको आप सॉल्व करो तो आपको जो x का वैल्यू मिलेगा दैट विल कम आउट टू बी 17 बाय 19 मीटर। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना तो अप्रॉक्सीमेटली 89 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ये शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ताकि और लोगों को भी HC वर्मा का ऑथेंटिक और एक अच्छा सॉल्यूशन मिले जिससे उनकी मदद हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पे आने वाले सारे वीडियोज़ और अपडेट्स से आप वाकिफ़ होते रहें।